नमस्कार। सोना भाई, सोना तो इस वक्त आसमान छू रहा है। हाल के दिनों में इसकी कीमतों ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। लेकिन इस चमक के पीछे रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन को लेकर कुछ ऐसे नए नियम बनाए हैं जिनका सीधा ताल्लुक हमारी जेब से है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं कि सोने में ये रिकॉर्ड तोड़ उछाल आखिर आई क्यों और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये बात सच है? क्या वाकई सोने की कीमत 2 साल से भी कम समय में डबल हो गई है? सच कहूं तो सुनने में यकीन नहीं होता है ना। चलिए इसका जवाब सीधे आंकड़ों में ही ढूंढते हैं। जी हाँ, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आंकड़े तो यही कहानी बयां कर रहे हैं। 2024 की शुरुआत में जो सोना करीब 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का था, आज वो 1,22,000 के भी पार निकल चुका है। मतलब साफ है, लगभग दोगुना। इतनी जबरदस्त तेजी की उम्मीद किसी भी एक्सपर्ट को नहीं थी। तो चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोने की ये छलांग ऐतिहासिक रूप से कितनी बड़ी है। फिर हम उन 5 ग्लोबल वजहों को जानेंगे जो कीमतों को इतना ऊपर धकेल रही हैं। इसके बाद हम भारत पर इसके असर को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात, गोल्ड लोन के वो नए नियम जो हर किसी के लिए जानना जरूरी हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये समझने के लिए कि आज की ये तेजी इतनी असाधारण क्यों है, हमें इतिहास में थोड़ा पीछे झांकना होगा। इतिहास पर नजर डालें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है। चाहे 2008 का आर्थिक संकट हो, 2011 का यूरोजोन क्राइसिस या फिर 2020 की महामारी, हर बड़ी वैश्विक मुश्किल के समय सोने की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन सिर्फ 1.5-2 साल के अंदर कीमत का लगभग दुगना हो जाना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और यही बात इस उछाल को अभूतपूर्व बनाती है। तो सवाल फिर वही कि आखिर अचानक ऐसा हो क्या गया? दुनिया में वो कौन सी 5 बड़ी वजह हैं जो सोने की कीमतों में ये आग लगा रही हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है डर। जब भी दुनिया में यूक्रेन या मिडल ईस्ट जैसे युद्ध के हालात बनते हैं या फिर आर्थिक मंदी का खतरा मंडराता है तो निवेशक घबरा जाते हैं। वो अपना पैसा किसी ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जो सुरक्षित हो, और सदियों से सोना ही वो सेफ हेवन यानी सबसे सुरक्षित पनाहगाह माना जाता रहा है। अब दूसरा कारण थोड़ा टेक्निकल है और ये जुड़ा है अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व से। देखिए, जब वहां ब्याज दरें कम होने की उम्मीद होती है तो बॉन्ड्स में पैसा लगाना उतना फायदेमंद नहीं रहता। ऐसे में निवेशक सोने की तरफ भागते हैं क्योंकि भले ही सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता, पर उसकी कीमत बढ़ने की उम्मीद कहीं ज्यादा होती है। तीसरा कारण है डॉलर का कमजोर होना। इसे आसान भाषा में समझिए, पूरी दुनिया में सोने का कारोबार डॉलर में होता है। तो जब डॉलर कमजोर होता है तो भारत जैसे देशों में जहां रुपए में खरीदारी होती है, उनके लिए सोना खरीदना सस्ता पड़ जाता है। और जब कोई चीज सस्ती होती है तो जाहिर है उसकी डिमांड बढ़ जाती है और अंत में कीमत भी। और ये खरीदारी सिर्फ हम और आप जैसे आम निवेशक नहीं कर रहे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के सेंट्रल बैंक जैसे कि चीन, रूस और तुर्की इस समय जमकर सोना खरीद रहे हैं। वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर पर निर्भरता कम करके सोना इकट्ठा कर रहे हैं। अब सोचिए, जब इतने बड़े खरीदार बाजार में उतरें तो दाम बढ़ना तो तय है। और आखिर में 2 और वजहें हैं। एक तो है महंगाई से बचाव। जब महंगाई बढ़ती है तो पैसे की कीमत घटती है। ऐसे में लोग सोने में निवेश करके अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं। और दूसरा, भारत जैसे देशों में त्योहारों और शादियों के सीजन में सोने की पारंपरिक मांग तो हमेशा ही रहती है। तो ये सारे कारण मिलकर सोने को इस नई ऊंचाई पर ले गए हैं। तो ये तो हो गई दुनिया भर की बातें, लेकिन सवाल ये है कि इन ग्लोबल वजहों का सीधा असर भारत पर क्या पड़ रहा है? हमारी अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर इसका क्या प्रभाव है? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत हर साल लगभग 700 से 800 टन सोना आयात करता है, मतलब दूसरे देशों से खरीदता है। हम दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक हैं। तो अब जरा सोचिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 2 गुना हो जाए तो हमारे देश के खजाने पर इसका कितना बड़ा बोझ पड़ता होगा। इसका सीधा असर ये होता है कि देश का इंपोर्ट बिल यानी बाहर से सामान खरीदने का खर्च बढ़ जाता है। इससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है और चालू खाता घाटा, जिसे CAD कहते हैं, वो भी बिगड़ सकता है। इसे रोकने के लिए सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी और भी बढ़ा सकती है।
वैसे एक नया ट्रेंड भी दिख रहा है। लोग अब फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड ETF यानी डिजिटल गोल्ड में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। और अब आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल हिस्से पर, गोल्ड लोन के नए नियम। अगर किसी के भी घर में सोना रखा है तो ये बदलाव सीधे असर डालते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझना जरूरी है, LTV यानी लोन टू वैल्यू। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपए का सोना है तो बैंक या लोन कंपनी उसके बदले में कितने प्रतिशत तक का लोन देगी, यही LTV रेशियो होता है। तो RBI ने अब LTV के लिए एक नया स्लैब सिस्टम बना दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके तहत अगर कोई 2.5 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो उसे सोने की कीमत का 85% तक लोन मिल सकेगा। 2.5 से 5 लाख के लोन पर 80% और 5 लाख से ऊपर के लोन पर LTV सिर्फ 75% ही रहेगा। RBI ने यह कदम छोटे कर्जदारों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए उठाया है। इसके अलावा भी कुछ और बड़े बदलाव हैं। सबसे पहला और अहम नियम, अब कोई भी गोल्ड लोन लेकर उसी पैसे से और सोना नहीं खरीद सकता। ये सट्टेबाजी को रोकने के लिए किया गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब मैन्युफैक्चरर्स अपने काम के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं और छोटे शहरों के कोऑपरेटिव बैंकों को भी ये लोन देने की इजाजत मिल गई है। RBI ने कर्जदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कड़े नियम बनाए हैं। अगर कोई लोन नहीं चुका पाता तो बैंक मनमाने तरीके से सोने की नीलामी नहीं कर सकता। नीलामी की शुरुआती कीमत बाजार भाव के 90% से कम नहीं हो सकती, और अगर नीलामी में लोन की रकम से ज्यादा पैसा मिलता है तो वो बची हुई रकम 7 दिन के अंदर ग्राहक को लौटानी होगी। और ग्राहकों के लिए एक और बहुत बड़ी राहत, अगर कोई बैंक या कंपनी लोन चुकाने के बाद सोना वापस करने में देरी करता है तो उसे हर दिन के हिसाब से 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा मतलब है कि लोन चुकाने के बाद कोई भी बैंक या कंपनी सोने को अपने पास रोककर नहीं रख सकती। ये नियम इस बात की गारंटी देता है कि लोगों को उनका कीमती सोना समय पर वापस मिल जाए। तो सोने की ये रिकॉर्ड तोड़ कीमतें और ये तमाम नए नियम देखने के बाद आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है, क्या इतनी बड़ी उछाल के बाद भी सोना आज एक सुरक्षित निवेश है? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही बेहतर दे पाएगा।